हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जो देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें जो है वह गमन करती है सीधी रेखा पर, स्ट्रेट लाइन पर गमन करती है। ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निर्वात में प्रकाश की यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वेक्यूम। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। गलत नहीं कर दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेंटीमीटर प्रति सेकेंड भी दिया है, किलोमीटर प्रति सेकेंड भी दिया है, लेकिन जो आंसर हो जाएगा वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। कंफ्यूज नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा, मीटर नहीं होगा, इंच भी नहीं होगा, 100 सेंटीमीटर भी नहीं होगा। क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। ये भी याद रखिएगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगला है धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो धारा मापने को यंत्र को हम लोग कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट मापने के वाले के यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। अगला है देखिए V/I का अनुपात कहलाता है। तो R बराबर V/I। तो R क्या होता है? R जो है वो आपका प्रतिरोध होता है। R जो है आपका प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो R बराबर V/I जो है वह होता है प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आप अगला क्वेश्चन देखिए, F2O3 + 2Al AlO3 to Fe ये किस प्रकार का जो है अभिक्रिया है? तो देखिए F2O यानी कि फेरिक ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम को हम लोग रिएक्शन कराएंगे, तो जो है एल्युमिनियम जो है O3 के साथ जुड़ जाएगा और Fe3 बाहर निकल जाएगा। तो ये जो है वह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि Fe3 आयरन को जो है वह बाहर विस्थापित कर देता है और एल्युमिनियम जो है Al जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के Al2O3 बनाता है, यानी कि आयरन को विस्थापित कर देता है। यानी कि एक एक ही धातु विस्थापित हुआ, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया। अगर दो धातु विस्थापित होता तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होते हैं, लेकिन ये जो है वे विस्थापन अभिक्रिया है। एक ही Fe विस्थापित हुआ इसलिए विस्थापन अभिक्रिया। अगला है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है वह जरूर से याद रखिएगा, वह एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला है साधारण नमक का सूत्र। तो साधारण नमक का जो सूत्र होता है वह NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। अगला है किस विलयन का pH का मान 5 है, वह क्या होगा? तो 0 से 7 जो होता है वह अम्ल होता है, जिसका pH 0 से 7 के बीच में होता है हम लोग अम्ल कहते हैं, और 7 से 14 जो होता है वह हम लोग क्षारक कहते हैं, और 7 जो होता है 7 को हम लोग उदासीन कहते हैं। होप आप ये याद रखिएगा, जो नहीं फंसिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो किसी विलयन का pH का मान 5 है, यानी कि 0 और 7 के बीच में है, तो वह क्या होगा? अम्ल हो जाएगा। ए नंबर एसिड हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम, यानी कि CaCl2 कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन जो है इसको हम लोग व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर यानी कि व्यंजक चूर्ण। बाकी धोने वाला सोडा और बेकिंग सोडा का भी देख लीजिएगा। अगला है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव जो होता है वह सीधा होता है। उत्तल दर्पण कैसे बनता है? आप लोग पढ़े होंगे। ये इस प्रकार बनता है, उत्तल दर्पण इस प्रकार बनता है। और ये जो है देख सकते हैं, उत्तल दर्पण जब भी चित्र बनाएंगे वह वस्तु का आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं बनता है, आभासी बनता है। और जो है
वह सीधा होता है और क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन में देखिए उल्टा है, उल्टा तो बिल्कुल नहीं बनता, सीधा बनता है, वास्तविक भी नहीं बनता, आभासी बनता है उत्तल दर्पण में, और आवर्धित मतलब बड़ा, तो बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों चीज़ फॉलो नहीं करता है उत्तल दर्पण में, ये सब अवतल दर्पण में फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक। तो लेंस की शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है उसी को हम लोग डायोप्टर कहते हैं। डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख के रंगीन भाग को हम लोग कहते हैं आइरिस। बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब ऋण आवेश होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम्ब जो होता है वह प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ये किस ऑप्शन पे है, तो देखिएगा ये बी नंबर ऑप्शन पे है, यानी कि बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते ओम मात्रक है। ओम मात्रक है तो ओम जो है वह प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध क्या होता है, आर बराबर भी बट्टे आई। भी क्या होता है, विभवांतर होता है, और आई जो होता है वह धारा होता है। इसका जो मात्रक होता है इसी को हम लोग ओम कहते हैं। ओम का जो है चिन्ह इस प्रकार का होता है। अगला है शरीर में भोजन का पाचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वह जो है अपचयन अभिक्रिया होता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है। तो जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्षार कहते हैं। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो आप लोग को बताए अभी ये जो पीएच जो होता है वह 0 और 7 के बीच जो होता है, यानी कि 0 और 7 के बीच या 7 से कम जो होता है वह अम्ल होता है, यानी कि बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। और 7 से अधिक जो है वह क्षारक होता है, और 7 के बराबर जो है वो उदासीन होता है। अगला है कौन से धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कमरे के ताप पर जो ब्रोमीन जो होता है वह कमरे के ताप पर द्रव होता है, जो उसे याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन होता है, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। दो तरह का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका एल्केन होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो होता है, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। तो एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन का क्या होता है, एल्केन का आप लोग पढ़े होंगे, ये जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, और एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वह भी जरूर से याद रखिएगा, H2n+2n होता है, CnH2n। और एल्काइन का जो होता है वह होता है CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है। तो ये भी पूछता है कभी कभी। तो CnH2n+ ये वाला फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे ये कौन सा फॉर्मूला में शो करता है। तो देखिए ये जो है C2H4 जो है वह आपका n का मान 2 है, यानी कि 2n यानी कि 4, यह जो है वह एल्काइन है, एल्कीन है, एल्काइन नहीं। CnH4 जो है वह एल्केन है। देख लीजिएगा फॉर्मूला में 4 डाल के, n का मान 4 डाल के, यह भी मीथेन है, यह भी एल्केन है। और C6H14 जो है ये भी एल्केन है। लेकिन जो है C2H4 जो है वह आपका
एल्कीन है। एल्कीन जो है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछता है तो ये भी जरूर से याद रखिएगा। यदि R1 और R2 प्रतिरोध पार्श्ववर्ध हो, यानी कि पार्श्वक्रम प्रतिरोध हो, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो पार्श्वक्रम में क्या होता है, 1/R³ बराबर 1+R1 प्लस 1+R2। 1/R³ बराबर क्या होता है, दोनों को हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो R1 इंटू R2, तो R1 कट जाएगा, R1 R2 में R1 कट जाएगा तो R2 बचेगा, फिर R1 R2 में से R1 कट जाएगा तो R1 बचेगा। अगर इसको उल्टा कर दे 1/R³ यानी कि RQ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। RQ लाएंगे यानी कि कोना कोनी गुना कर देंगे तो R1 इंटू R2 बट्टे जो है वो आपका R1 प्लस R2 आ जाएगा। ये किस ऑप्शन पे, ये ए नंबर पर ऑप्शन पे है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, किसी बीम का वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो आप लोग पढ़े होंगे उत्तल लेंस जो होता है वह इस प्रकार होता है, और ये जो लाइन होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, इधर का भी दो फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप FC1 F1 F2 C2 लिख सकते हैं। अगर हम लोग जो है वस्तु को हम लोग C और F के बीच में यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में रखेंगे तो हम लोग का जो है वह इमेज जो बनेगा वह इमेज बनेगा आपका फोकस पे जाते हुए यहाँ मीट करेगा, और ये जो है कलर चेंज कर लेते हैं और आप ये रेखा यहाँ पे खींचिएगा तो यहाँ पे मिलेगा, सॉरी सीधा करेगा तो ये लिखा, इसके ऐसा करेगा तो यहाँ मीट होगा। यानी कि ए और बी को हम लोग सी और एफ के बीच में रखेंगे तो हम लोग को जो है वह समान साइज का यहाँ पे मिलेगा। सी के बाद समान साइज का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब मिलता है यहाँ पे, यानी कि ए डैश है तो यहाँ पे बी डैश और ए जो है यहाँ चित्र बनेगा, यहाँ चित्र जो बनेगा वो वास्तविक और समान साइज का बनेगा। तो बीम के सामने कहाँ पे रखेंगे, तो लेंस के प्रकाशित केंद्र और फोकस दूरी के बीच में, यानी कि सी और एफ के बीच में रखेंगे तो हम लोग का जो उत्तल लेंस जो है वास्तविक और समान साइज का बनेगा। तो इसका जो है डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है लेंस के मुख्य अक्ष यानी कि एक्स पर सॉरी एफ के पास रखेंगे तो ये भी नहीं बनेगा, अनंत पर भी नहीं बनेगा, और फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर ये भी नहीं बनेगा, यानी कि सी नंबर इनके बीच रखेंगे तो आप बना के देखिएगा तो वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस में ट्राई करिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने में ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो CNG जो है वह हम लोग खाना बनाने के लिए नहीं करते हैं, बाकी सब हम लोग LPG में भी खाना बनाते हैं, LPG यानी कि गैस में भी खाना बनाते हैं, कोयला में भी खाना बनाते हैं, और जो है बायोगैस यानी कि गोबर गैस, इसको गोबर गैस भी कहते हैं, गोबर के द्वारा बनाया गया गैस को बायोगैस कहते हैं, इससे भी जो है वह खाना बनाने के काम आता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज़ नॉट यूज बाई कुक, अरे ये तो हो गया। अगला है, निम्न में से किस धातु के पवनों का देश कहा जाता है। तो डेनमार्क को हम लोग पवनों का देश कहते हैं। डी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, घरेलू विद्युत परिपथों में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो हम लोग जो है वह श्रेणीक्रम संयोजन जो है उसमें घर में जो है वह श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग नहीं करते हैं। तो घर में क्या उपयोग करते हैं, किस प्रकार का संयोजन का उपयोग करते हैं, तो घर में जो हम लोग पार्श्वक्रम संयोजन का उपयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा। यानी कि नहीं उपयोग करते हैं श्रेणीक्रम संयोजन, और उपयोग जो करते हैं वह पार्श्वक्रम संयोजन उपयोग करते हैं घर में। अगला है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो संतरा में जो है वह आप लोग का
सॉरी सेट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वह संतरा में पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। इनमें से एक को क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग जोर से याद रखिएगा। ऑक्जेलिक टमाटर में शायद पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल शायद इसमें पाया जाता होगा। अब देख लीजिएगा कंफर्म करके, थोड़ा हम उतना याद नहीं आ रहा। अगला, यदि विलयन में पीएच का मान 3 है वह क्या होगा। यदि पीएच का मान 3 होगा तो आप लोग को बताएं 7 से कम है यानी कि अम्ल हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विरंजक चूर्ण का सूत्र, तो विरंजक चूर्ण का क्या सूत्र होता है, CaOCl2। ये जो है ये भी पूछ करके आप लोग का नाम पूछ सकता है, तो ये दोनों याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ और अरेगो, ये भी याद रखिएगा। जिप्सम ये भी पूछता है। अगला है ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं, तो ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच जो होते हैं ये अबंध होते हैं 2। O2 जो है वो 2 परमाणु के बीच अबंध होते हैं। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बेंजीन का अनुसूत्र है, तो बेंजीन का अनुसूत्र जो होता है C6H6 जो होता है वह बेंजीन का अनुसूत्र होता है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन था। होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जोर से लाइक से सब्सक्राइब करेगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।